प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना संख्याएं, दोनों संख्याएं आप मान लेंगे। तो जो संख्याएं हैं, आप पहली संख्या मान लीजिए x और दूसरी संख्या मान लीजिए y। तो आपको दो संख्याएं मिल गई। प्रश्नानुसार आप देखेंगे तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों, मतलब ये स्क्वायर और ये y का स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का अंतर, मतलब अंतर बराबर 180 है। समीकरण नंबर 1 मानिए। फिर दोबारा कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है y, इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या क्या है x, इसका 8 गुना है, मतलब ये इसके बराबर है। इसको मानिए आप समीकरण नंबर 2। तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर के आप एक में रख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण 2 मतलब वाई स्क्वायर है, तो एक क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है 8x बराबर 180। अब यहाँ से 8x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। अब यहाँ पर 180 के दो भाग करेंगे, दो गुणनखंड करेंगे, तो आप कहेंगे कि 10 और 8 करेंगे तो 80 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 18 और 10 करेंगे तो गुणा करने पर 180 आएगा, और 18 में से आप 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8, मतलब 8 के जगह पे आप 18 माइनस 10 लिख सकते हैं, ये जो 8 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह पे आप 18 माइनस 10 लिख दीजिए, एक्स माइनस 180 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स का पहले आप इसमें करेंगे तो कहेंगे कि ये माइनस 18x हो जाएगा गुणा, फिर ये x का गुणा इसमें करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे इस माइनस का गुणा इस माइनस से हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 180 बराबर 0। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 18, और यहाँ से आप प्लस 10 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 18 यहाँ पर हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 18, x माइनस 18 दोनों आप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 18, और दूसरे में बचा क्या, x प्लस 10 बच गया, ठीक है, बराबर 0। तो यदि आप x माइनस 18 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 18, और इधर x प्लस 10 बराबर 0 करते हैं x बराबर माइनस 10। तो माइनस में मान नहीं लेना है क्योंकि संख्याएं जो है वो पॉजिटिव हैं। तो x बराबर माइनस 10 नहीं लेना है क्योंकि वो काल्पनिक मान में आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस 10 इसलिए संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान जो है 18 मान के चलेंगे। अगर ऐसा है तो x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 ही में रख दीजिए। x बराबर 18 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, तो आप समीकरण 2 में रखिए। 2 क्या कह रहा है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स गुणे 8। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स का मान है 18 गुणे 8, और वाई स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। वाई बराबर अंडर रूट में 144 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 12 गुणे 12, और ये जब दोनों बाहर निकल आएंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब वाई का मान आ गया 12। तो ये आपने संख्याएं जो मानी थी, यहाँ पे देखिए जो आपने संख्याएं मानी थी, तो आपने पहली संख्या x मानी थी, इसलिए x का मान 18 आ गया, तो कहेंगे x बराबर 18। और दूसरी संख्या आपने क्या मानी थी y, तो y का मान क्या आ गया 12 आ गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12। तो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी थी, दोनों संख्याएं आपको मिल गई। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।